नमस्कार, मैं राजीव बंसला, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। कौन सोच सकता है शहर में गाफिल के सिवा नहीं है सलामत अब कोई कातिल के सिवा। यह फिक्रा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज मैं खड़ा हूँ लेडीज़ पॉइंट ब्यूटी पार्लर पर, जहाँ 1 तारीख को चोरी हुई थी और लगभग 1 लाख रुपए का सामान चोर यहाँ से चुरा ले गए थे। उसके बाद शिकायत भी दर्ज हुई और आज तक सीसी कैमरे की फुटेज पुलिस को 1 घंटे की फुटेज दे दी गई है। उसके बाद क्या हुआ जानते हैं यहाँ की ब्यूटी पार्लर की स्वामिनी पूजा से। पूजा जी, मैं कौन सी तारीख को चोरी हुई थी आपकी? ये 1 तारीख को ही, शिवरात्रि की रात को। ये सुबह 3 बजे से लेके 4 बजे तक के बीच में हुई है। और ये हमने साथ में घर है, वहाँ से सीसीटीवी फुटेज हमें मिला है, तो उसमें है 3 से 4 का टाइम। अच्छा, तो सीसी फुटेज में क्या मिला है उसमें है 1 घंटा लग रहा है, मतलब वो आ रहे हैं, सामान बांध के उन्होंने रखा है, फिर वो इधर उधर जा रहे हैं, मतलब उसमें सारी चीज़ें कवर हैं। और वो हमें पुलिस को दिए हुए भी 4 दिन हो गए हैं, तो अभी तक उस पर भी कोई एक्शन नहीं आया पुलिस का। और जिस दिन चोरी हुई थी तो हमने 10 बजे के करीब पुलिस को इन्फॉर्म किया था, तो मौके पे पुलिस नहीं आई थी। उन्होंने हमें ये बोला था कि आप पहले एफआईआर कराओ, हम उसके बाद आएंगे। फिर हमने एफआईआर करवाई, हम नेक्स्ट डे एफआईआर नंबर भी लेके आए हैं, 164 नंबर हमारा एफआईआर नंबर है, पर उसके बाद भी उनका कोई एक्शन नहीं था। तीसरे दिन शाम को 6:30-7 बजे पुलिस आती है और फिर उसके बाद हम 2 दिन बाद हम खुद उनको सीसीटीवी फुटेज देते हैं, तो उसके बाद भी अभी तक उनका कोई एक्शन नहीं है। यानी कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस कह रही है कि पहले एफआईआर लॉन्च करवाओ फिर हम कोई एक्शन लेंगे। हाँ जी। आपने स्वयं सीसी कैमरे से फुटेज दी। हाँ जी। 3 दिन बाद पुलिस आई। हाँ जी। उसके बाद फिर पुलिस के पास गए किसी को और अन्य अधिकारी अभी तक? हाँ जी, हम पुलिस के पास रोज मैं फोन कितने चक्कर काट चुके हैं? मैं 1 चक्कर रोज काटती हूँ और मैं डेली उनको 2 से 3 कॉल करके पूछती हूँ कि क्या हुआ है, कुछ नहीं, तो उनका यही जवाब होता है, हम देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मिलेगा बताएंगे, बस यही चीज़। कुछ चेहरे पहचान में आ रहे हैं? चेहरे तो नहीं है, पर सिर्फ ये है कि हम पुलिस तो चेक कर सकती है, आइडिया लगा सकती है। जो पुराने उनके वो है क्रिमिनल्स हैं, उन्होंने यहाँ से फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए थे, लेकिन उनकी भी अभी कुछ वो नहीं बताया। अच्छा अच्छा, कि रिपोर्ट नहीं आई है उनकी भी। अच्छा, साइबर क्राइम वाले जो आए थे, हाँ जी, वो फिंगरप्रिंट्स लेके गए? हाँ जी, वो फिंगरप्रिंट्स सेम डे ले गए थे, 1-1:30 बजे के आसपास आए थे वो, लेकिन उसका अभी तक कुछ पता नहीं लगा। अच्छा, आप उच्च अधिकारी, पुलिस के उच्च अधिकारियों तक भी पहुंची हैं क्या? नहीं, बस हम ये वेट कर रहे हैं। अब नहीं होता तो वुमेन सेफ्टी के लिए तो हमें जाना पड़ेगा ना। अगर ग्राउंड लेवल पे कोई कुछ नहीं करता तो उच्च अधिकारी के पास तो हमें जाना। महिला दिवस भी है। हाँ जी, मेन वही है ना, वुमेन्स की सेफ्टी है ही नहीं अब हाँसी में। हर दूसरे दिन हम सुन रहे हैं कभी किसी की चेन चोरी हो रही है, डड्डल पार्क से, त्रिकोना पार्क से, रोज़ केसेस आते हैं, लेकिन कोई भी कभी ये न्यूज़ नहीं आती कि हाँसी में ये केस सॉल्व हुआ है, ये चोरी करी थी और ये चोर पकड़े गए हैं। ये न्यूज़ हमने तो अभी तक नहीं सुनी। कुछ सॉल्व हुए हैं और कुछ, बट एक वुमेन सेफ्टी वाली बात नहीं है ना। हर बार टारगेट सिर्फ वुमेन्स को ही किया जा रहा है, चाहे गोल्ड हो। अब पार्लर के सामान से भी चोरों को क्या मिलेगा? वो फेशियल किट से क्या करेंगे चोर? बात तो वुमेन सेफ्टी की है ना। यहाँ पे 1 लाख का सामान क्या क्या लेके गए वो आपका? यहाँ पे सारी फेशियल किट्स, मेकअप किट्स और जो भी इंस्ट्रूमेंट थे, ड्रायर वगैरह थे, वो सब चीज़ें, और इन्वर्टर की बैटरी थी, और जो इंस्ट्रूमेंट्स थे सारे, वो सब चीज़ें। देखिए पुलिस वाले, जाग जाइएगा, आज महिला दिवस है। एक महिला से हम बात कर रहे हैं कि 8 दिन हो गए हैं इस चोरी को और एक बिल्कुल बरामद नहीं हुई है। सीसी कैमरे की फुटेज भी आप तक पहुंच चुकी है और ये बार बार चक्कर काट रही है। पूजा कह रही है हमें, और वीमेन सिक्योरिटी के लिए भी ये बार बार गुहार लगा रही है कि वीमेन सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन हम सावधान करते हैं साहब, आपसे आग्रह भी करते हैं कि इनकी चोरी बरामद करवाइएगा और महिलाओं के चक्कर मत कटवाइएगा। इस तरह से चोरियां होना और फिर बरामद ना होना, सब कुछ मिलने के बावजूद भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पुलिस साहिबान से भी कहते हैं, एसपी महोदया से भी कहते हैं कि आप भी एक महिला हैं तो महिला की सुनिएगा और चोरी बरामद करवाइएगा। देखते रहिए हाँसी की आवाज़।